Hello everyone. Today we are going to revise the chapters which are come in your exams. So first we will discuss from the book Honeydew chapters. First chapter is the tsunami. So I know that you heard the story of the tsunami. We completed it. So it's a short summary of the tsunami. The story part are from the Andaman and Nicobar Island. So there are different parts in this story. So first is from Andaman and Nicobar Island. In the first story, Ignatius' wife woke him up sensing an earthquake, but it was the sea rising. The tsunami had struck them. He lost his wife and 2 children in this calamity along with his father-in-law and brother-in-law. ठीक है, तो इग्नेशियस की जो वाइफ थी वो क्या है, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक सी राइज की वजह से वो सुबह उठ चुके थे, लेकिन जो सुनामी थी उन्होंने उन्हें हिट किया एंड ही लॉस्ट हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन. ठीक है, एंड इन दिस क्लैमिटी अलॉन्ग विथ हिज फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ. तो उनके जो फादर इन लॉ थे एंड ब्रदर इन लॉ थे उनकी भी क्या है, डेथ हो चुकी थी. द सेकेंड स्टोरी इज़ अबाउट संजीव हु गॉट ड्रॉन वाइट सेविंग हिज कुक्स वाइफ अलॉन्ग विथ हर. सो सेकेंड स्टोरी है कि संजीव की, जो कि बह चुके थे अपनी कुक की वाइफ और कुक को बचाने के लिए. द थर्ड इंसिडेंट इज़ अबाउट मेघना हु वॉज ब्रॉट टू शोर एंड वॉज द सेफ. द फोर्थ इंसिडेंट इज़ अबाउट almas whose whole family swept in the tsunami except her. सो थर्ड स्टोरी है मेघना की, किस तरीके से वो खुद को उसने सर्वाइव किया. और फोर्थ स्टोरी है आलमस की, जो कि सुनामी में सब कुछ बह गया सिवाय उसके. ठीक है, तो ये 4 फेसेस हैं. ठीक है, या 4 स्टोरीज़ हैं, डिफरेंट स्टोरीज़ about different peoples who survive in the tsunami. ठीक है, द स्टोरी इन द सेकेंड पार्ट इज़ फ्रॉम थाईलैंड. इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल टिली. सो इस स्टोरी में एक टिली नाम की लड़की भी है. शी सेंस द कमिंग ऑफ सुनामी एंड गॉट अलार्म. शी सेव द लाइफ ऑफ हर फैमिली एज वेल एज अदर पीपल. द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर स्पीक्स अबाउट दैट एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस बेटर देन ह्यूमन्स. ठीक है, तो इसमें टिली के बारे में भी, एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसने कि पहले ही सेंस कर दिया था कि सुनामी शायद आने वाली है, क्योंकि उसने कुछ एक तरीके से बोल सकते हैं इंडिकेशंस जो नेचर देता है, इंडिकेट करता है, वो उसने पहचान लिया था और इसी की वजह से उसने काफ़ी लोगों की जान बचाई थी. और हमने लास्ट में आते आते इस चैप्टर में ये भी पढ़ा कि शायद से जो एनिमल्स हैं वो काफ़ी सेंस कर जाते हैं पहले ही कि शायद से कुछ घटना घटने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है या नेचुरल कैलामिटी के बारे में उनको पहले ही पता चल जाता है. ठीक है, अबाउट 1,50,000 पीपल वर किल्ड इन सुनामी बट only a few animals died. Some of the animals also saved the life of their master. So 1,50,000 people लोगों की डेथ हुई है इस सुनामी में, लेकिन जो एनिमल्स थे वो किसी तरीके से बच गए थे. बहुत कम एनिमल्स की डेथ हुई थी और बहुतों ने अपने मास्टर्स को, मतलब अपने ओनर्स को बचाया था. सो कंक्लूजन ऑफ द सुनामी, द चैप्टर इज़ वी नीड टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एज दीज डिज़ास्टर्स विल कीप अकरिंग. ठीक है, हमें अपने एनवायरनमेंट की कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसे डिज़ास्टर आते रहेंगे. ठीक है, नाउ योर सेकेंड चैप्टर इज़ ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है. ठीक है, सो ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट में हमने पढ़ा है द चैप्टर्स डिस्क्राइब the excesses that took place in India during the year 1757 to 1857. It starts with the time when the East India Company was very strong in India. ठीक है, तो हमारी जो ये चैप्टर है इसमें आपका 1757 से लेके 1857 में क्या हुआ वो बताया गया है, और नॉर्मली किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी इंडिया में कब्ज़ा किया, उसके पावर्स के बारे में इसमें बताया गया है. The Indian princes and states were busy fighting with each other. They often sought British help, and thus British took advantage of this to gain power and establish their rule in India. The social conditions were also not in good shape. Social evils such as child marriage, untouchability, sati pratha, etc. were prevalent in society. Also, the farmers had to pay heavy taxes.
ठीक है। तो किस तरीके से ब्रिटिश ने एडवांटेज लेना शुरू किया कि जो प्रिंसेस थे इंडिया के, जो राजा महाराजा थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प लेके अपने राइवलरीज़ को एक तरीके से डिफ़ीट करते थे, ठीक है। और किस तरीके से सोशल कंडीशंस हमारी इंडिया की ख़राब थी उस टाइम पे, क्योंकि चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, ये सारी जो ऐसी चीज़ें हैं वो किस तरीके से पनप रही थी इंडिया में। Then as Raja Ram Mohan Roy worked a lot towards reforming society, British also passed many resolutions to ruin India and Indian industries. तो राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने बहुत कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, और सोसाइटी के लिए वो कुछ कर रहे थे, करना चाह रहे थे। ऐसी रेजोल्यूशंस निकाले, रूल्स निकाले, जिसकी वजह से इंडिया क्या है, इंडस्ट्रीज़ इंडिया की वो बर्बाद हो चुकी थी। लॉर्ड मैकॉले आल्सो ब्रॉट अ बिल अकॉर्डिंग टू विच द मीडियम ऑफ एजुकेशन कुड ओनली बी इंग्लिश। जो लॉर्ड मैकॉले थे वो मानते थे कि जो एजुकेशन है इंडिया में वो इंग्लिश में होनी चाहिए। द मेन ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू प्रिपेयर क्लर्क्स हु कैन असिस्ट देम इन द एडमिनिस्ट्रेशन। बाय 1856 इंडिया हैड फुल्ली बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी। हाउएवर आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड टू शेक, ठीक है। काफ़ी सालों तक उन्होंने हमारे इंडिया में राज किया, ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल जब 1857 में विरोध हुआ तो ब्रिटिश रूल स्टार्टेड टू शेक, और इसकी वजह से क्योंकि विरोध हुआ उस चीज़ का, तो फ्रीडम के लिए लोगों ने लड़ना शुरू किया, इंडिपेंडेंस के लिए, तो ब्रिटिश रूल क्या है, शेक करने लग गया। द इंडियंस रिवॉल्टेड एंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अंटिल 1947, दैट इज टिल दे अचीव्ड इट, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने 1947 तक इस फ्रीडम की लड़ाई को उन्होंने लड़ी है। सो कंक्लूजन ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट इज दिस चैप्टर टीचेस अस दैट यूनाइटेड we stand, divided we fall. It also teaches us that in order to be successful in anything we do, we need to be organized. So इस चैप्टर में हमें सिखाया गया है कि जितना हम एकजुट रहेंगे उतना हम खड़े हो सकते हैं, और जितना हम डिवाइड होंगे, अलग अलग होंगे, उतना ही हमें कोई भी आसानी से हरा सकता है या गिरा सकता है, ठीक है। एंड हम सक्सेसफुल कब होते हैं, जब हम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हम एक पर्टिकुलर वे में काम कर रहे होते हैं। तो ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट है, ये सारी चीज़ें वो हमें सिखाता है। नाउ यू आर गोइंग टू योर एग्ज़ाम। इन योर एग्ज़ाम देयर इज़ अ पोएम, geography lesson. It's also come into your exam, okay. So first is geography lesson. The author of this poem is Zulfikar Ghosh. Ghosh was born eventually after independence. He settled in Pakistan and now he resides in the USA, ठीक है। तो ज्योग्राफी लेसन के जो पोइट हैं उनका नाम है जुल्फ़िकार घोष, ठीक है। वो इंडिया में बॉर्न हुए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड अब वो कहाँ हैं, पाकिस्तान में, बट नाउ ही इज़ इन USA, ठीक है। वो सेटल हुए थे पाकिस्तान में, बट अब वो USA में। This is a single stanza poem of 24 lines and does not have any rhyme schemes. In this poem, Ghosh talks about three things. Firstly, how everything looks from the sky, ठीक है। यहाँ पे वो तीन चीज़ें बताते हैं। फर्स्ट है कि जब हम आसमान से कुछ चीज़ों को देखते हैं तो कैसा दिखता है। सेकेंडली, हाउ सिविलाइजेशन वॉज सेट अप, ठीक है, कि दूसरी चीज़ है कि सिविलाइजेशन वो कैसे बनी हुई है। एंड लास्टली, वाई पीपल हेट ईच अदर, और लास्टली बोला गया है कि क्यों लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। द पोइट सेज दैट व्हेन ही सीज द सिटी फ्रॉम अ जेट, जब भी वो एरोप्लेन से सिटी को देखते हैं, ही फाइंड्स दैट द सिटीज़ आर नॉट वेल प्लान्ड, उन्हें लगता है कि जो सिटीज़ हैं वो वेल प्लान नहीं है। ही रियलाइजेज दैट वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस एक्सेट्रा। As the jet moves higher, he reflects that people have built boundaries and hate each other. और जैसे जैसे वो ऊपर पहुँचते जाते हैं तो उन्हें लास्ट में उन्हें रियलाइज़ होता है कि कंट्रीज़ के बीच में क्या है, बाउंड्रीज़ हैं, वॉल्स हैं, और वो एक दूसरे को क्यों वो एक दूसरे को मारते हैं। So if we come in conclusion of geography lesson, the moral of the poem is that we shall use natural resources like land and water wisely, कि हमें जो land and water है इस poem में बताया गया है उसे बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। Also we shall all live together with harmony and not fight with each other over
ट्राइवल थिंग्स, इन दिस वे वी कैन मेक अर्थ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। ठीक है, तो इसमें और चीज़ें क्या बताई गई हैं कि पोइट ने इस तरफ ध्यान खींचा है कि हमें शांति से और बिना फाइट किए हुए एक दूसरे के साथ रहना है, और इसी तरीके से हम अर्थ को एक बहुत ही सुंदर जगह रहने के लिए बना सकते हैं। सो योर नेक्स्ट poem which is going to come in your exam, that is Macavity, the mystery cat. So the author of this playful poem is T.S. Eliot, who seems to be fond of cats. तो इनके पोइट हैं T.S. Eliot, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बहुत कैट्स को पसंद करते हैं। दिस पोएम इज़ अ पार्ट ऑफ हिज वर्क ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। दिस इज़ अ पोएम अबाउट मैकाविटी, अ कैट। द कैट ओपनली डिसोबेज द लॉज एंड इज़ अ क्रिमिनल। सो इस पोएम में बताया गया है कि किस तरीके से एक मैकाविटी एक कैट का नाम है जो डिसोबे करती है लॉज को, और उसको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। The flying squad running after him always fails to catch him as he is faster than them. तो एक फ्लाइंग स्क्वाड की एक टीम है जो कि उस कैट को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो हमेशा फेल हो जाती है क्योंकि कैट बहुत तेज़ फास्टर होती है। Macavity can float in the air without any support and is thus a special cat. जो मैकाविटी है वो एयर में फ्लोट कर सकती है, मतलब उड़ सकती है, और जिसकी वजह से वो एक स्पेशल कैट कहलाती है। He is very thin and tall and thus easily recognizable. He is also full of dust due to the constant ignorance of his skin. Macavity sways his head like a snake. He is always alert, though you may feel that he is sleeping. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि उसको दर्शाता है कि वो कैसे दिखती है। आसानी से आप उसे पहचान सकते हैं। उसका जो फ़र है वो बहुत डस्ट में हो रखे हैं क्योंकि वो अपनी स्किन पे ध्यान नहीं देती है, और जब वो अपना हेड मूव करती है तो ऐसा लगता है कि स्नेक है। ठीक है, और जब हमें लगता है कि वो बहुत सो रही है, ठीक है, लेकिन उसी टाइम वो क्या होती है, वाइड अवेक होती है, वो स्लीपिंग नहीं कर रही होती है। द पोइट सेज दैट ही इज़ द इनकारनेशन ऑफ इविल। ठीक है, कि बिल्ली के रूप में उसका एक बिल्ली के रूप में इविल का जन्म हुआ है, डेविल का जन्म हुआ है। ही इज़ अ प्रोफिशिएंट चीट। यूजुअली वन कैन फाइंड हिम इन द स्ट्रीट और स्क्वायर, बट व्हेन यू वांट टू पनिश हिम यू कैन नेवर फाइंड हिम। ठीक है, आप उसे कहीं पे भी देख सकते हो, उसे पहचान सकते हो, लेकिन जब आप उसे पनिश करने के लिए जाओगे, पकड़ने के लिए जाओगे, तो वो वहाँ पे नहीं रहती है। ठीक है, सो इन दिस book Honeydew, from Honeydew, there are 2 chapters, that is the tsunami and glimpses of the past, and 2 poems, that is geography lesson and Macavity the mystery cat, which is going to come in your exam. So well prepare with these chapters. Thank you everyone.